हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं। अभी तक हमने 51 श्लोक कर लिए हैं। आज 3 श्लोक और लेने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्ता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। ओके, इसका अर्थ है जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। ठीक है, जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है, यानी वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपके अंदर समझ बढ़ेगी तो फर्क पड़ता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। ठीक है, भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, क्या कहना है? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पणा विधौ नाहम क्षमः क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्मस्य कंस द्विषः स्मारमघम हरामि तल्लम मन्ये की मन्येन में। ठीक है, अब इसका भी अर्थ देख लीजिए क्या बता रहे हैं। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए यह पर्याप्त है। ठीक है, वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाती है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 53 श्लोक देखिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। ठीक है, इसका अर्थ होता है तुम प्राप्त करोगे। अव्याप्य से। ठीक है, जब तुम्हारा मन, और देखिए, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से
विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसका तात्पर्य देखिए। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। ठीक है, उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। यानी इस प्रकार का जो कृष्ण के जो मतलब कृष्ण में कह सकते हैं लीन रहते हैं, जो कृष्ण की भावना में ही एकदम मग्न रहते हैं, उनके लिए इस प्रकार का जो लालच है कि स्वर्ग जाना है या वेदों का अध्ययन, इस तरह का नहीं रह जाता है। वही बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश इस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। ठीक है, अब 54 देखिए श्लोक। अब इसमें अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि कह रहे हैं ना, समाधिस्थस्य ना, समाधिस्थस्य थोड़ा सा रहता है। केशव स्थित धीय किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जेत किम। इसका अर्थ देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो लक्षण पूछ रहे हैं। ठीक है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह उठता बैठता और चलता है। तात्पर्य देखिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ अलग लक्षण होते हैं, जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं है। ठीक है, ऐसे बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम श्लोक कल देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और एक तरह से रस भी आ रहा होगा। जब हम किसी चीज़ को निरंतर सुनते हैं, एक आदत सी बन जाती है, जैसे और चीज़ों की आदत लगती है, वैसे ही हमें क्या करना है, इस गीता रूपी जो ज्ञान है वो हमें ग्रहण करना है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। कुछ समय इस सेशन के लिए निकालिए, मुझसे जुड़िए और अपना जीवन बेहतर बनाइए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।